गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है समय या काल। टेंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम या समय। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस अभी का समय, पास्ट टेंस बीता हुआ समय और फ्यूचर टेंस आने वाला समय। इन तीनों टेंसों का चार चार प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं टेंस जो है एक राजा है और उसके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर इन तीनों के चार चार बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के भी चार बेटे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के चार बेटे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ता हूं, ती हूं या ते हैं रहे तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। नाउन का मतलब कोई भी नाम, एनी नेम। प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। यहाँ पर वर्ब में हम ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम में वर्ब 5 का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाना गाती हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग। वह स्कूल जाती है। सी goes to स्कूल। राधा किताब पढ़ती है। राधा रीड्स अ बुक। मेरे पापा और मम्मी घर साफ करते हैं। माई फादर एंड मदर क्लीन हाउस। तुम कहानी लिखते हो। यू राइट अ स्टोरी। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम के साथ डस का प्रयोग करते हैं। और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं और डज नॉट को डजंट बोलते हैं। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घर नहीं साफ करती हूँ। इसका हो जाएगा आई डोंट क्लीन हाउस। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डोंट रीड बुक a book। वह स्कूल नहीं जाती है।
सी डज नॉट या डजंट गो टू स्कूल। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? हमको पता है कि वो स्कूल जाता है, उसके बाद भी हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या वह खाना नहीं खाता है? Does he not eat